एपिसोड 84 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने ऐसा पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमारा जॉन ही क्लैन को सीट दिलाने के लिए, मतलब कि पिल टावर में सीट दिलाने के लिए होली पिल सिटी में आ जाता है और ही क्लैन की ओर से लड़ने लगता है और वो 2 टेस्टों को पास कर लेता है और तीसरे टेस्ट में लड़ने की बारी थी, लेकिन इतने में एक लड़की आ जाती है जिसका नाम काई इंग होता है और वो हमारे जॉन से अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से लड़ने लगती है। और अब जैसी काई इंग ने हमारे जान पर उस फिनिक्स से हमला किया तो हमारा जान चलता है तो वो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से एक हाथ बनाता है और उस हाथ से उस फिनिक्स की गर्दन पर हमला कर देता है। अब जैसे हमारे जान का आध्यात्मिक हमला, मतलब कि आध्यात्मिक हाथ उस फिनिक्स से टकराता है तो वहां पर एक धमाका होता है, जिस वजह से हमारा जान 3 कदम पीछे हो जाता है और भाई मिस काउ इंग 2 कदम पीछे हो जाती है। लेकिन इस हमले के कारण जो तीनों लोग उस मैदान में थे ना, वो तो बहुत दूर जाकर सकते हैं और भाई इतने में 2 लोग चलते हैं तो वो हार मान लेते हैं और उस मैदान से बाहर चले जाते हैं। लेकिन एक बंदा जो बाई कबीले से था और इसका नाम बाई इंग था, वो अपने शरीर से आध्यात्मिक शक्तियों को बाहर निकालता है और एक अजगर बनाकर हमारी जान की ओर शूट कर देता है। और वहीं जब हमारा जान बाई इंग को अपने मामले में टांग अड़ाती हुई दिखता है तो वो भी गुस्सा हो जाता है, इसलिए हमारा जान चलता है तो 2 आध्यात्मिक शक्तियों के खंभे बनाता है और बाई इंग की सांप की ओर शूट कर देता है। अब जैसे ही हमारे जान के दोनों आध्यात्मिक खंभे बाई इंग के सांप से टकराते हैं तो वो एक ही पल में वहां पर नष्ट हो जाती हैं। और वहीं दूसरी ओर बाई इंग के मुंह से खून की उल्टियां निकलने लगती हैं और वो उस मैदान से बाहर जानकर पड़ता है धड़ाक। और भाई हमारी जान की एक ही अटैक में बाई इंग इस टेस्ट से बाहर हो जाता है। और वहीं दूसरी ओर जब काउ इंग हमारे जान को बाई इंग के साथ ऐसा करते हुए देखती है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो हमारे जान से कहने लगती है कि वास्तव में तुमने अभी तक अपनी असली काबिलियत ही नहीं बताई, और हाँ, अगर तुम इस मैदान से हटना चाहते हो तो हट सकते हो, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, क्योंकि तुमने ही क्लैन का दूसरा स्थान तो पहले ही पक्का कर लिया है। इसलिए अगर तुम हट भी जाओ फिर भी ही क्लैन पिल टावर के 5 किलो में आ जाएगा। और भाई जब यहाँ पर जान काउ इंग की ऐसी बातें सुनता है तो वो थोड़ा सोचने लगता है, लेकिन एक पल सोचने के बाद वो कह देता है कि नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं तुमसे फाइट करूंगा। और भाई जब काई इंग हमारी जान की ऐसी बात सुनती है तो वो भी मुस्कुराने लगती है और वो कहती है कि ठीक है। अब इतने में काई इंग चलती है तो अपने हाथों में कुछ सील बनाने लगती है, जिस वजह से वहां पर जान की आंखें सुकड़ जाती हैं, क्योंकि वो दिखने लगता है कि काई इंग किसी टेक्निक का उपयोग करने वाली है। लेकिन इससे पहले उसने कभी भी आध्यात्मिक शक्तियों को, मतलब कि आध्यात्मिक आत्मा को किसी टेक्निक का उपयोग करती हुई नहीं दिखा है। लेकिन इतने में वहां पर काई इंग कहती है हमारे जान से कि वैसे तो इस प्रकार की टेक्निक बहुत ही ज्यादा रहस्यमय मानी जाती है और ये सिर्फ पुराने समय में ही देखने को मिलती है, लेकिन मुझे गलती से ये वाली टेक्निक मिल गई है और मैं इसे आपको बताना चाहती हूँ। और भाई जब हमारा जान आध्यात्मिक टेक्निक की बात सुनता है तो वो कुछ सोचने लगता है और उसे याद आता है कि सीनियर ट्यानो ने इस बारे में उसे बताया था, लेकिन वो एक पल ही बाद ही सीनियर ट्यानो की बातों को भूलकर काई इंग को गौर से देखने लगता है। और भाई काई इंग चलती है तो अपने हाथों में लगातार सील बदलती रहती है और फिर एक समय बाद वो वहां पर कहती है रहस्यमय आध्यात्मिक हथेली छाप। और भाई काई इंग यह कहती ही आसमान में दरारें पड़ने लगती हैं और वहां पर एक हाथ प्रकट हो जाता है जो कि आध्यात्मिक शक्तियों से बना होता है। हमारा जान सोच रहा होता है कि अगर इस प्रकार की टेक्निक मुझे मिल जाए तो मैं अपने शरीर से दूर रहकर भी किसी से भी मुकाबला कर सकता हूँ, वो भी बिना मेरी डाउ की उपयोग किए। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपने माथे से आध्यात्मिक शक्तियों को निकाल कर उसे एक मुट्ठी बना लेता है और उस हाथ से टकरा देता है। अब जैसे ही काई इंग और हमारे जान के आध्यात्मिक हाथ और हथेली टकराते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और तो और हॉल में भी दरारें पड़ जाती हैं और भाई हमारा जान 10 कदम पीछे हो जाता है। अब इतने में काई इंग दिखती है कि उसके अटैक से जान मात्र 10 कदम पीछे हुआ है, तो भाई वो यह देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि उसका हमला एक रैंक 7 का हाई लेवल का एल्पिनिस्ट भी नहीं रोक सकता, लेकिन जान इसे रोक पाया है। वह समझ जाती है कि पिल्ट कंपटीशन में ये मेरा बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी हो सकता है, डैन चैन की तरह। और हाँ, ये डैंग चैन है ना, ये नया व्यक्ति है। अब इसके बारे में तो आपको आगे ही पता चलेगा कि ये कौन है, लेकिन ये काउ इंग है ना, ये डैंग चैन से मुकाबला करना चाहती है। लेकिन डैंग चैन है ना, मतलब कि डैन चैन का जो कबीला है ना, वो डैन चैन को छुपाए रखता है ताकि डैन चैन के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए डैन चैन कबीला काउ इंग से डैन चैन का मुकाबला नहीं करवाता। लेकिन आज यहाँ पर काउ इंग को डैन चैन जैसा व्यक्ति मिल गया, इसलिए वो बहुत खुश है हमारे जान से कि भाई उसके कोई टक्कर का व्यक्ति मिला है। लेकिन भाई अब इतने में काउ इंग चलती है तो वो अपने दोनों हाथों को घुमाने लगती है और उसमें दोबारा से एक नई सील बनाने लगती है और उस सील के बनते ही आसपास के लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आध्यात्मिक शक्तियों को इस तरह से उपयोग करना बहुत ही ज्यादा कठिन माना जाता है। और भाई हमारा जान चलता है तो काई इंग को गौर से देखने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि उस पर आध्यात्मिक शक्ति भरपूर है, लेकिन उसे खोलने के लिए एक चाबी की आवश्यकता है। इसलिए वो काई इंग के द्वारा बनाई गई सील को गौर से देखने लगता है ताकि उसे कुछ समझ में
हुए आ सके। और भाई दूसरी ओर काई इंग की सील तैयार हो जाती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। और भाई काई इंग चलती है तो अपने हाथ लाती है और उसके हाथ हिलाते ही जो सील उससे तैयार करी थी उस सील में से एक बाघ निकल आता है और वो तेजी से हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन वो बाघ जिस जैसे भी गुजरता, मतलब कि आध्यात्मिक शक्तियों का बाघ जिस जैसे के भी गुजरता, वहां के पत्थर चकनाचूर हो जाते हैं। इतने में हमारा जान उस बाघ को अपनी ओर आते हुए देखता है तो वो भी जो उसने आध्यात्मिक शक्तियों से मुट्ठी बनाई थी ना, उसे हाथ के रूप में कन्वर्ट कर देता है और उस बाघ को रोकने लगता है। लेकिन जैसे ही बाघ हमारी जान की हथेली से टकराता है तो वो हथेली पीछे जानकर पड़ती है और भाई हमारा जान पीछे घिसटता हुआ चला जाता है और वहां पर 10 फीट बड़ा गड्ढा हो जाता है। लेकिन अब इतने में हमारा जान उस गड्ढे से निकलता है, मतलब कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति उस गड्ढे से निकलती है तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति वहां पर मुस्कुरा रही होती है क्योंकि उसे कुछ समझ में आ गया था। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो वो भी काओ इंग की तरह अपने हाथों में सील बनाने लगता है और वो सील वही की वही होती है जो कुछ समय पहले काई इंग ने बनाई थी। अब सील बनाने के बाद हमारे जान के सामने भी, मतलब कि हमारे जान के सामने भी एक आध्यात्मिक शक्ति का हाथ प्रकट हो जाता है। अब इतने में हमारा जान सील बदलता है और आध्यात्मिक शक्ति का हाथ काई इंग की ओर शूट कर देता है। और वहीं जब काई इंग अपनी टेक्निक को जान को इतनी आसानी से सीखती हुई दिखती है तो वह शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि इस टेक्निक को सीखने के लिए उसने बहुत सारा अभ्यास किया है, तब जानकर वे एक आध्यात्मिक टेक्निक को सीख पाई है। लेकिन जान ने तो सिर्फ देखने मात्र से ही इस टेक्निक को सीख लिया है। और भाई ये विचार कर ही रही होती है इतनी में हमारे जान का जो आध्यात्मिक हाथ था ना, वो काई इंग के आध्यात्मिक हाथ से टकरा जाता है और वहां पर एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है बड़ाम। और तो और उस मैदान में चारों तरफ दरारें पड़ जाती हैं और उस मैदान में धूल उड़ने लगती है। और भाई जब चेल्डर चेन याओ वहां पर इतना बड़ा धमाका होते हुए देखते हैं तो वो भी थोड़ा सोचने लगते हैं। लेकिन एक पल बाद ही उस मैदान की धूल छटती है और वहां पर हमारे जान को मैदान के अंदर एक पत्थर पर बैठा हुआ बताया जाता है। लेकिन जो मिस काओ इंग थी ना, वो उस मैदान से बाहर हो जाती हैं, जिस वजह से टेस्ट के नियम के हिसाब से वो हार जाती हैं। अब इतने में वहां पर मिस काओ इंग को हारती हुई देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और वहीं काओ डेंग तो अपनी गुस्से में मुट्ठियां मार लेता है क्योंकि उसने उम्मीद नहीं थी कि जान मिस काओ इंग को इतनी आसानी से हरा देगा और वो भी उन्हीं की टेक्निक से। लेकिन इतने में मिस काओ इंग कहती है कि जान तुम जीत गए हो, मैं हार मानती हूँ। और वहीं जब काओ इंग की ऐसी बात चारों तरफ के लोग सुनते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं कि काओ इंग हार गई है, वो भी एक जान से और वो भी उसकी ही एज वाले लड़के से। अब यहाँ पर इतने में थोड़ी बहुत और बात होने के बाद काओ इंग चलती है तो वो हमारे जान के पास आ जाती है और वो हमारे जान से कहती है कि क्या तुम मेरी टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहे हो। और भाई जब वहां पर जान काओ इंग की ऐसी बातें सुनता है तो वो शर्मिंदा होकर मुस्कुराने लगता है। लेकिन इतने में काओ इंग कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मेरी कुछ आध्यात्मिक टेक्निकों को सिखा सकती हूँ। और वहीं जब हमारा जान काओ इंग की ऐसी बातें सुनता है तो वो थोड़ा झिझकाने लगता है। लेकिन इतने में काओ इंग कहती है कि मुझे उम्मीद है कि हम पिल टावर के कंपटीशन में दोबारा से जरूर मिलेंगे। और यह कहती काई इंग चलती है तो वहां से चली जाती है। और भाई हमारे जान मन में सोचने लगता है कि इस लड़की से निपटना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसने यहाँ पर अपनी पूरी काबिलियत का उपयोग किया है। और वहीं काओ इंग चलती है तो अपने पूरे ग्रुप को लेकर उस हॉल से बाहर निकल जाती है। और वहीं दूसरी ओर एल्डर जोंग के पास कई लोग आने लगते हैं और उन्हें बधाइयां देने लगते हैं कि तुमने दोबारा से पिल टावर की सीट को रिजर्व कर लिया है। और वहीं एल्डर जोंग भी समझ जाते हैं, हालांकि वो यहाँ पर जानते हैं कि उनका ही क्लैन अभी इतना ऊपर नहीं गया है कि वो इन लोगों की बधाइयों को स्वीकार कर सके। लेकिन अब वो जानते हैं कि उनके क्लैन को एक मौका मिला है ऊपर जाने का, इसलिए वो वही शब्दों को कहते हैं जिससे उनकी ही क्लैन को कोई नुकसान ना हो। अब इतने में हमारा जान भी चलता है तो वो भी एल्डर जोंग के पास आ जाता है। और वहीं जिंगलिंग भी हमारे जान से पूछने लगती है क्या तुम ठीक हो, तो हमारा जान भी कह देता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। अब हमारा जान वहां पर आकर खड़ा ही हुआ था, तभी वहां पर डेंग कबीले का डेंग जुआन आ जाता है और वो हमारे जान से कहता है कि बधाई हो इस टेस्ट को भी जीतने के लिए। लेकिन इतने में हमारे जान की नजर डेंग जुआन के पीछे खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। तो वो लड़की की नजर जैसी हमारी जान पर पड़ती है कि जान उसे घूर कर देख रहा है तो वो लड़की चलती है तो वो डेंग जुआन के पीछे छुप जाती है। और भाई इतने में डेंग जुआन देखता है कि जान उसकी पीछे वाली लड़की को देख रहा है तो वो कहता है कि ये मेरी चचेरी बहन है। और भाई हमारा जान उस लड़की को देखते ही समझ जाता है कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि भले ही वो इतनी मासूम दिख रही थी लेकिन उसे लगता है कि ये लड़की शायद बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तो और ये शायद डेंग जुआन से भी पावरफुल है। लेकिन इतने में डेंग जुआन जहां से कहता है कि अगर तुम्हें समय मिले तो तुम मेरे कबीले में आकर हमसे मिलना, हम तुम्हारा वहां पर बहुत अच्छा स्वागत करेंगे। तो हमारा जान समझ जाता है कि डेंग जुआन उससे अच्छा संबंध बनाने वाला है, मतलब कि अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इतने में डेंग जुआन कहता है कि अब शायद हमें देर हो रही है इसलिए हमें चलना चाहिए। इसलिए डेंग जुआन भी अपने ग्रुप को लेकर वहां से निकल जाता है। अब इतने में एल्डर जोंग वहां पर कहते हैं कि हमें भी अब शायद चलना चाहिए। और भाई एल्डर जोंग की ऐसी बातें सुनकर वो भी वहां से जाने वाले थे, तभी वहां पर एल्डर चैन याओ आ जाते हैं। और वहां पर एल्डर चैन याओ के आते ही वो वहां पर एल्डर जोंग से कहते हैं कि मुबारक हो, आपने पिल टावर के 5 कुलों में अपना स्थान बनाए रखा। अब इतने में एल्डर चैन याओ वहां पर एल्डर जोंग को नजरअंदाज कर देते हैं और
वो जान से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम जान है, तो हमारा जान कह देता है कि हाँ मेरा नाम जान ही है। लेकिन इतनी में एल्डर चेन याओ जान की ऐसी बातें सुनकर वहां पर कहती हैं कि मैंने कुछ दिनों पहले ही सिटी में हुई लड़ाई के बारे में सुना है कि तुमने आइस लेवर वैली को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। और भाई एल्डर चेन याओ की ऐसी बातें सुनकर हमारा जान थोड़ा सा मुस्कुराने लगता है। लेकिन इतने में एल्डर चेन याओ वहां पर कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम याओ लाओ के स्टूडेंट हो। और भाई जैसी एल्डर चेन याओ की बात वहां पर जान सुनता है तो वो थोड़ा घबरा जाता है। लेकिन फिर वो एक पल के बाद सोचता है और फिर वहां पर फैसला लेता है कि मैं अपने गुरु का नाम एल्डर चेन याओ से नहीं छुपाऊंगा। और भाई एल्डर चेन याओ भी समझ जाते हैं कि जान क्या कहना चाहता है, इसलिए वो सीधे सीधे कहती हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर आप पिल्ट कंपटीशन के लिए आए हो, लेकिन पिल्ट कंपटीशन शुरू होने से पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा पिल्ट टावर में, क्योंकि पिल्ट टावर के कुछ लोग तुमसे मिलना चाहती हैं। और भाई जब हमारा जान वहां पर एल्डर चेन की ऐसी बातें सुनता है तो वो थोड़ा घबराने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि पिल्ट टावर कोई छोटा मोटा क्लैन नहीं है बल्कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्लैन है। यहाँ तक कि होल ऑफ सोल स्वयं डरता है पिल्ट टावर से और एल्डर चेन उसे वहां पर ले जाना चाहती हैं। लेकिन अब इतने में एल्डर चेन यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें एसोसिएशन के प्रमुख ने स्वयं बुलाया है। और भाई जब हमारा जान वहां पर एल्डर चेन याओ की ऐसी बातें सुनता है तो वो थोड़ा और घबराने लगता है, क्योंकि पिल्ट टावर के एसोसिएशन प्रमुख बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे। और फिर क्या इसी पावरफुल के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड